श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। भारत की सेना ने, भारत की वायु सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द है, मैं पढ़ रहा हूं, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा। जहां वो खुद कह रहे हैं कि हमें डर है कहीं सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए, कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। भले ही आतंकी हमलों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से न लेती हो, भले ही देश की जनता की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार देश के लोगों की भावनाओं को न समझते हो, मगर उनको ये छूट नहीं मिलता है कि देश की सेना के मनोबल को बार बार गिराए, देश के लोगों के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करें। पहलगाम में जिस प्रकार का पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक हुआ है, पूरे देश में एक गम का माहौल है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई कल। सीडब्ल्यूसी ने अपने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पारित किए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए, उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बॉर्डरिंग स्टेट, उसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और आप सोच के देखिए, स्ट्रैटेजिकली ये कांग्रेस का प्लान्ड विजन है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीडब्ल्यूसी के मीटिंग के पश्चात एक तरफ खड़गे जी कुछ बोलेंगे एक रिजोल्यूशन के बारे में, और दूसरी तरफ बॉर्डरिंग स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के सांसद और उनके एक बहुत बड़े नेता चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायु सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द है, मैं पढ़ रहा हूं, आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता न चले, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा। प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर टॉन्ट कसा। आप बताइए, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। आप लोग जो मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, रोज इस पर डिबेट हो रही है, और आप पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के बयानों को बाई रिकॉर्ड चला रहे हैं, जहां वो खुद कह रहे हैं कि हमें डर है कहीं सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए, कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायु सेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं न कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को
पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो, हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये कांग्रेस का एक तरीका रहा है कि ये लिख के कुछ, मुझे तो कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि हर दिन एक नेता बाहर निकल के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंडिया को कोसे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। इट इज मोर देन अ कोइंसिडेंस। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार हो सकता है, मगर जब से आतंकी हमला हुआ है 22 तारीख से, हर दिन मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो फहरिस्त लंबी है,